साजिद रिजवी, कोऑर्डिनेटर सीनियर सेक्शन बीबीएस विद्या मंदिर। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्लास 9 के लिए। इनका पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। डेड सेल थी ये, नॉन लिविंग। डेफिनेशन की बात करें तो द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि किसी भी लिविंग का जो सबसे स्मॉलर पार्ट होता है या जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल ही होती है। रिमेंबर, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि ये जो टर्म है सेल, ये एक लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ इसका, और सेलुला का मतलब होता है अ लिटिल रूम। कुछ टाइम के बाद 1674 में एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन लीवेनहुक। रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी करी थी 1665 में, तो ये डेड सेल थी। इसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की स्टडी करी, जैसे कि बैक्टीरिया और ह्यूमन स्पर्म वगैरह का भी डिस्कवरी इन्होंने किया। स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी की जो साइंस की ब्रांच है उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। आर वर्च्यू, इन्होंने थ्योरी दी सेल से रिलेटेड, ओमनिस सेलुला आ सेलुला। दैट मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई नई सेल्स बनती हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनती हैं। अगर हम टाइप की बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो सेल के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। मीनिंग को समझ लेते हैं हम लोग। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि वेरी ओल्ड, यानी कि बहुत पुराना। यू का मतलब होता है गुड, वेल, और कैरियन बना है, कैरियोटिक से कैरियन बना है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका न्यूक्लियस बहुत ही पुराने टाइप का होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है और फॉल्स न्यूक्लियस क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्पेशली न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। बिसाइड दिस, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको, क्योंकि प्रिमिटिव सेल है, बहुत ही पुराने टाइप की सेल है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें आपको एब्सेंट मिलेंगी। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल, वेल डेवलप न्यूक्लियस इसमें मिलेगा आपको, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि अगर हमें सेल की स्टडी करना है, अच्छे से समझना है, तो हमें उसके पार्ट्स को जानना पड़ेगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकेंड वन इज प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये इतने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है।
न्यूक्लियस को हम लोग और इसके पार्ट्स को अलग से डिस्कस करेंगे, और साइटोप्लाज्म में मौजूद ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स और सेंट्रोसोम को भी हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली और रिमेंबर करने वाली बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 नाम हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन